औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता करे, आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। दोस्तों, हकीम मोहम्मद अमीन खोखर अमीन दवाखाना 96 की तरफ से हाज़िर खिदमत हूँ। आज का मेरा मौजू जल्दी अमराज़ के मुतालिक है। जल्दी अमराज़ में ख़ारिश, चंबल, दद्दर, एलर्जी, फोड़े, फिंसियाँ का इलाज बयान कर रहा हूँ। इसके अलावा पाँव की उंगलियों के दरमियान पाए जाने वाले ज़ख़म, जिसे पाँव की फफूंदी या फंगस कहते हैं, उसके बारे में मैं आज को आपको नुस्खा बताने वाला हूँ। और ये मेरा नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीज़ों पर इस्तेमाल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस पेशेंट को भी मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल कराया है तो अल्लाह ताला ने उसको शफ़ा दी है। दोस्तों, ये नुस्खा एक मरहम की शक्ल में है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। अगर कोई ये मरहम ख़ुद बना सके तो ठीक, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप ऊपर नंबर दिया गया है, स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, आप मुझसे कांटेक्ट करके ये मेडिसिन मंगवा सकते हैं। अब मैं इस नुस्खा को बनाने का तरीका और इनके इंग्रेडिएंट्स का ज़िक्र करूँगा। अब मैं इस नुस्खा में जो अज्जा इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले है जिंक ऑक्साइड। ये आपके सामने है जिंक ऑक्साइड। ये पाउडर फॉर्म में वाइट पाउडर होता है। ये 50 ग्राम है जिंक ऑक्साइड, 50 ग्राम। इसके बाद है बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड है, ये भी वाइट शक्ल में होता है, वाइट पाउडर है, ये भी 50 ग्राम है। इसके बाद है गंधक आंवला सार। ये आपके सामने गंधक आंवला सार है, ये 25 ग्राम है। इसके बाद है सैलिसिलिक एसिड। ये आपके सामने सैलिसिलिक एसिड है, ये भी वाइट पाउडर होता है, ये भी 50 ग्राम है। इसके बाद है कार्बोलिक एसिड। ये लिक्विड शक्ल में होता है, जैसे पानी होता है, बिल्कुल पानी की शक्ल का है, लेकिन ये तेज़ाब होता है। ये 13 ग्राम है, ठीक है। कार्बोलिक एसिड 13 ग्राम। इसे आपने ख्याल करना है कि बनाते वक्त ये आपके हाथों को ना लगे। ये जहाँ भी लगेगा हाथों को या जिस्म के जिस हिस्से पर लग गया तो ये ऐसे ख़राश पैदा कर देगा। इसके बाद है वैज़लीन सफ़ेद। ये सादा वैज़लीन है, तो ये है 500 ग्राम। अब मैं नुस्खा आपके सामने एक मरतबा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जिंक ऑक्साइड 50 ग्राम, बोरिक एसिड 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 25 ग्राम, सैलिसिलिक एसिड 50 ग्राम, कार्बोलिक एसिड 13 ग्राम और वैज़लीन सफ़ेद सादा वैज़लीन 500 ग्राम। दोस्तों, इसे बनाने का तरीका नहायत आसान है। आपने सिर्फ़ जो गंधक आंवला सार है इसे बारीक पाउडर कर लेना है और बाकी अज्जा इसमें मिलाकर इसमें सफ़ेद वैज़लीन मिला लेनी है और ये मरहम की शक्ल में बन जाएगी। तो नाज़रीन, ये सब अज्जा को पीस कर सफ़ेद वैज़लीन में मिलाया गया है। ये आपके सामने मरहम तैयार हो गई है, ठीक है। सब अज्जा को मिलाने के बाद आधा घंटा खल किया गया है, तो ये आपके सामने बिल्कुल शफाफ मरहम तैयार हो गई है। ये नुस्खा मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाला नुस्खा है और हज़ारा पेशेंट पर आजमा चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 100% रिज़ल्ट मिला है। ये नुस्खा एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि ये नुस्खा चंबल, ख़ारिश, दद्दर, एलर्जी, पाँव की उंगलियों के दरमियान ज़ख़म के अलावा पाँव की एड़ियों का फटना, चेहरे की छाइयाँ, दाग धब्बे दूर करने के लिए भी बहुत बेहतरीन मरहम है ये। इसे सुबह शाम मुतासरा हिस्सों पर लगाएं।
लगाने से पहले अगर आप उस मुतासर हिस्सों को नीम के पत्तों वाले पानी से धो लें फिर लगाएं तो इसकी अफादियत बढ़ जाती है। इसे सिर्फ़ लगाना है, मसाज नहीं करना। चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए रात को सोते वक्त मुंह धोकर सिर्फ यह हल्की सी मरहम लगा लें और सुबह को उसे धो लें। दोस्तों, जब भी ये आप मरहम इस्तेमाल करें तो उसके साथ साथ किसी भी पंसारी से या किसी भी मेडिकल स्टोर से आप शरबत अनाब ज़रूर इस्तेमाल करें। वो शरबत अनाब के 1 चम्मच सुबह शाम, अगर बड़े हों तो 2 चम्मच सुबह शाम, अगर छोटे बच्चे हों तो 1 चम्मच सुबह शाम साथ इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन मरहम है और बिल्कुल बेज़रर है। इसके इस्तेमाल से किसी किस्म का भी कोई नुकसानदेह नहीं अमल नहीं है, बल्कि जब भी आप ये इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करने के बाद इंशाअल्लाह आप मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। तो नाज़रीन, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको पसंद आए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।